सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो व्यक्ति अपने कार्य को बोझ समझता है, ईमानदारी से नहीं करता, कई बार देखने में आता है कि भगवान ने सब कुछ दिया, नौकरी भी दी, कभी ऐसा संपर्क हुआ, लोगों को देखा, पता पड़ा नौकरी का टाइम है और वो कहीं अपने गपशप लड़ा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जीवन में कष्ट क्यों आया? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। बुरा तो सबसे बड़ा किया कि जब आपको नौकरी मिली, 8 घंटे की तनख्वाह ले रहे हो आप पूरी, और आप उसमें भी पूरा काम नहीं कर रहे हो, तो वो पाप कौन भरेगा? मानते तो तब आपको जब आप एक एप्लीकेशन डालें अपने ऑफिस में ऊपर के साहब इतने घंटे मैंने नोटिस किया, मैंने प्रॉपर काम नहीं किया, प्लीज कट माई सैलरी फ्रॉम माई अकाउंट, तब तो समझ में आए। मगर कितने लोग हैं, मैंने देखा कई बार सरकारी ऑफिसों में भी देखा, दे आर नॉट ऑन टाइम, और हैं भी तो अभी तो फिर भी पहले से ठीक है, अभी तो 5-6 साल से मामला थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, वरना पहले तो हालत बहुत जबरदस्त तरीके से गड़बड़ में थी। आज भी देखने में कहीं कहीं ऐसा आता है कि लोग आज भी सिर्फ सिग्नेचर और सारी चीजों में है, सैलरी पा रहे हैं। अभी एक मामला पकड़ा गया था, एक व्यक्ति, एक महिला, कोई तो भी पता पड़ा वो 8 जगह जॉब में ऐसे गलत कागज बना बनाकर। देखो भैया, पाप का जो घड़ा है वो तो एक दिन फूटता है। इस दुनिया में आज तक इतना मजबूत कोई घड़ा बना ही नहीं है जो फूटा ना हो पाप का। तो आप और हम कितने ही प्रयत्न कर लें, अपने जीवन के किसी भी कर्म को करने से पहले सोच जरूर लीजिएगा विवेक से कि ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और यही विवेक की मैं चर्चा कर रहा हूं, और ये विवेक वही है जो सिर्फ और सिर्फ सत्संग से मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर तो आपको हर कोई बता रहा है कि एक व्यक्ति स्पेशलाइजेशन लेकर बैठा है कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, सारा कुछ ऐसा बना दूंगा तुम्हारी इनकम को कि तुम्हें 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा सारा टैक्स बचा दूंगा। डिग्री है इस बात के लोगों के पास। सोचिए आप, तो बाहर की कहानी तो बहुत अलग है। मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, वो पेशे से वकील हैं, तो बात करते करते बड़े प्रेम भरी बात कर रहे थे। बोला बड़े दिनों बाद दिल से बात करने का मौका मिला है, वरना 24 घंटे तो दिमाग से बात करता हूं। बड़े दिनों बाद हृदय से बात करने का मौका मिल रहा है, वरना तो दिमाग से बात करते हैं, क्योंकि वहां अगर दिल से कर दिया तो 4 दिन बाद काला कोट उतर जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। बोला आप तो किसी काम के ही नहीं, वहां तो आपकी स्टेबिलिटी इस बात पे है कि आप कितने बड़े झूठे हैं। नहीं, अपने मुंह से बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सोचिए आप, मतलब ये है जीवन। अब बाहर क्या सिखाया जा रहा है ये आप और सब हम जानते हैं। बाहर की दुनिया में तो कट, कॉपी और पेस्ट चल रहा है इस समय, और कुछ नहीं चल रहा। इधर से कट किया, उधर से कॉपी किया, उधर से पेस्ट किया, नीचे अपना जयराम जी की। लेकिन सत्संग में ऐसा नहीं होता साहब। सत्संग सिखाता है किसी की मदद कैसे की जाए। सत्संग सिखाता है सत्य बोलिए। सत्संग सिखाता है आप जीवन में अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। सत्संग सिखाता है कि आप एक अच्छे मानव, वो मानवीय गुणों को अपने कैसे महान कर सकते हैं कि एक दिन लोग आपसे कहें क्या 10 मिनट आपके पास बैठ सकते हैं? क्यों भाई? आपको बस आपके पास बैठने में बड़ा आनंद आता है। यह है कमाई, यह है कमाई। अब कमाना यही है। बाकी आपको लगता है कि वो जो करेंसी है जिसको आप कमाई बोलते हो, वो करेंसी ऐसी चीज है कि साहब वो तो किसी दिन एक बार में ही बराबर हो जाती है। सत्संग जो है वो
अच्छा, आपको महान बना देता है, आपको कॉन्फिडेंट बना देता है, आप कहीं भी खड़े हो सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास एक सुंदर विवेक है, आप कहीं किसी भी चीज को फेस कर सकते हो। अच्छा बुरा, समय ऊपर नीचे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ता है जो प्रिपेयर नहीं है। तो मेरे भाई बहन, बस निवेदन इतना ही है, सत्संग में रहकर ठीक है दुनियादारी के सारे काम कीजिए, बट प्लीज कुछ समय अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी दीजिए। इससे मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा करने लगो, आप मंदिर जाने लगो, आप ये करने, मैं इसके लिए आपको बंदिश नहीं करता, मगर मैं आपको ये जरूर इतना आश्वस्त जरूर कर सकता हूं, अगर आप आधा घंटा भी सत्संग को दे रहे हैं, चाहे अपने मोबाइल के माध्यम से दे रहे हैं, दिस इज माई गारंटी, आफ्टर 6 months यू विल चेंज योर सेल्फ। 6 महीने के बाद अपने आप में आप चेंज पाएंगे, गारंटीड है। अच्छा, चेंज कैसा? आपके कामों में, आपके काम में आपको थकान नहीं होगी, पहला कार्यक्रम तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको इरिटेशन नहीं होगी। तीसरी चीज, आप किसी भी प्रॉब्लम में भी हैं तो भी आप सहज रहोगे, और अच्छा है तो भी आप बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होगे, आप कूल हो जाओगे। जो आपकी भाषा में बोलते हैं ना, आप कूल हो जाओगे। तो कूल अगर हो गए तो फिर क्या बचा? फिर तो आनंद ही आनंद है जीवन का। यही हमें समझना है।